ये जानते हैं बिहार के महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को केवल 20 मिनट में। साथ ही जानेंगे बिहार में भी बुलडोजर मॉडल को लागू कर दिया गया है और पूरे बिहार में नए नए नियम को लागू किए गए हैं जिन्हें आपको जानना जरूरी है। अगर आप इन नियमों को नहीं जानते हैं तो खतरे में पड़ सकते हैं या आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। साथ ही जानेंगे क्या सच में महिलाओं को रोजगार योजना के तहत रुपए 2 लाख मिलना शुरू हो जाएगा। साथ ही जानेंगे ई श्रम कार्ड वाले को कितने रुपए मिलेंगे, वृद्धा पेंशन को बढ़ाकर कितना रुपए कर दिया गया है और आवास योजना के तहत अब घर बनाने के लिए कितने रुपए दिए जा रहे हैं। तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपको यहां पर हमेशा महत्वपूर्ण खबरें मिलती है। बिहार में साली बुक करती थी टेम्पो और सुनसान जगह पर जाकर जीजा के साथ मिलकर करती थी लूटपाट। पुलिस ने एक टेम्पो लूट गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस गिरोह में शामिल साली टेम्पो बुक करती थी जबकि जीजा और उसका साथी सुनसान स्थानों पर लूटपाट करते थे। पुलिस ने जीजा साली को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जांच जारी है। यह गिरोह पहले भी कई वारदातों को अंजाम दे चुका है। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में एक बड़े पुल का निर्माण का काम जल्द शुरू होने वाला है। 814 करोड़ डीएच की लागत से बागमती नदी पर बनेगा मेगा पुल। बिहार के 3 जिला के लोगों को होगा फायदा। बिहार के नीतीश सरकार ने अब बिहार में भी महिलाओं को रुपए 3,000 हर महीना देने के लिए घोषणा कर दिया है और अब बिहार में भी लाडली बहन योजना को शुरू कर दिया जाएगा जिसके तहत हर एक महिलाओं को रुपए 3,000 हर एक महीने में मिलना शुरू हो जाएगा। पूरे देश में मरीजों को फ्री दवा देने के मामले में बिहार नंबर 1 है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने यह रिपोर्ट जारी की है। पिछले वर्ष अक्टूबर में बिहार ने 49.26 अंकों के साथ राजस्थान को पीछे छोड़ते हुए पहला स्थान हासिल किया था। पशुपालन योजना के तहत हर एक बेरोजगार युवा और महिला, वृद्ध, बुजुर्ग आदि कोई भी व्यक्ति यदि पशुपालन करना चाहता है तो केवल आधार कार्ड से उन्हें 1 लाख तक की सहायता राशि बिहार सरकार नीतीश कुमार की ओर से प्रदान की जा रही है। रामदेव बाबा की कंपनी पतंजलि पर 1.4 लाख रुपए का जुर्माना लगा है। पतंजलि के गाय के घी का सैंपल टेस्ट में फेल हो गए हैं। खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन के सहायक आयुक्त आर.के. शर्मा द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक यह मामला 2020 में पतंजलि के गाय के घी के एक सैंपल से जुड़ा है। बिहार सरकार की कैबिनेट बैठक में बहुत बड़ी घोषणा। अब हर एक राशन कार्ड धारी को फ्री में अनाज के साथ साथ हर महीने रुपए 1,500 डीबीटी के माध्यम से सीधे राशन कार्ड लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाएगी ताकि उनको पूरे पैसे का लाभ मिले, बीच में कोई बिजौलियां पैसे ना काट ले। बिहार सरकार फसल नुकसान से जूझ रहे किसानों को कृषि इनपुट अनुदान योजना के तहत सहायता प्रदान कर रही है। इसके लिए किसान 5 दिसंबर से पहले आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने पर सरकार की ओर से किसानों को सहायता राशि प्रदान की जाएगी और इस नुकसान का भरपाई बिहार सरकार की ओर से सभी किसानों को मिलेगा। बिहार के छात्र छात्राओं के लिए सरकार की ओर से बहुत बड़ी घोषणा निकाल करके सामने आ चुकी है। जो छात्र छात्राएं 75% अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हैं तो उन्हें सरकार की ओर से आगे की पढ़ाई के लिए 25,000 रुपए की सहायता राशि मिलेगी ताकि वह छात्र छात्राएं आगे की पढ़ाई बिना किसी रुकावट के कर सके। औरंगाबाद में मुर्गा और मछली बनाने से मना करने पर शराबी ने पेट्रोल डालकर होटल फूंक दिया। दरअसल गैस खत्म हो जाने के चलते होटल संचालक ने असमर्थता दिखाई थी। धमकी देने के अगले दिन होटल में आग लगा दी। गर्भवती महिलाओं को बिहार सरकार की ओर से रुपए 5,000 देने की घोषणा कर दी गई है। जितनी भी गर्भवती महिलाएं हैं उन सभी को बिहार सरकार नीतीश कुमार की ओर से शिशु की भरण पोषण के लिए रुपए 5,000 की राशि डीबीटी के माध्यम से सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजे जाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। बिहार में जल्द ही एक ऐसी फिल्म सिटी बनेगी जो विश्वस्तरीय भी होगी और पूरी तरह पर्यावरण के अनुकूल भी होगी। सोमवार को मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत की अध्यक्षता में हुई अहम बैठक में देश विदेश के बड़े निवेशकों और फिल्मी हस्तियों ने इस प्रोजेक्ट में दिलचस्पी दिखाई है। फ्री सिलाई मशीन योजना। इसके तहत हजारों महिलाओं को फ्री में सरकार की ओर से सिलाई मशीन वितरण किया जा चुका है और इस योजना को पूर्ण रूप से स्थापित कर दिया गया है।
जिसके तहत 15,000 रुपए की राशि देने की घोषणा कर दी गई है। यदि किसी महिला को सिलाई मशीन की आवश्यकता होती है रोजगार के लिए, तो आवेदन करने पर उन्हें सरकार की ओर से रुपए 15,000 की सहायता राशि दी जाती है। बिहार में वाहन चेकिंग अभियान सख्त रूप से की जा रही है और लाइसेंस, धुआं परमिट, इंश्योरेंस, कागजात आदि चेक कर रहे हैं। साथ ही हेलमेट नहीं पहनने वालों को भी चालान काट रहा है। ऐसे में अगर आप भी गाड़ी लेकर घर से निकलते हैं तो हेलमेट पहनकर रखें। साथ ही 4 व्हीलर वाले को सीट बेल्ट के लिए भी चालान काटा जा रहा है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत हर एक किसानों के बैंक खाते में 2-2 हजार रुपए की धनराशि भेजी गई और अब जल्द ही नए साल में सरकार की ओर से 22वीं किस्त 2,000 रुपए की राशि भेजने की योजना पर काम शुरू कर दिया गया है। किसानों को जल्द ही मिलेगा 22 किस्त का 2,000 रुपए। बिहार सरकार राज्य के 5 जिलों में बालू घाटों की नीलामी करने की तैयारी कर रही है ताकि बालू की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। पूर्णिया, वैशाली, सारण, गोपालगंज और सुपौल में बालू घाटों का प्रबंधन धीमा होने के कारण सरकार ने यह कदम उठाया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने आयुष्मान योजना के तहत इलाज से इनकार करने वाले निजी अस्पतालों पर कार्रवाई की चेतावनी दी है। हेल्पलाइन नंबर 14 पर शिकायत की जा सकती है, जिसका तुरंत निवारण किया जाएगा। पटना सिटी के सदर अस्पताल में योजना की समीक्षा की गई, जहां मरीजों की कम संख्या पर चिंता जताई गई। किशनगंज में कोई घूसखोरी की बड़ी वारदात की अंजाम नाकाम, 2,50,000 रुपए घूस लेते राजस्व कर्मचारी गिरफ्तार। अन्वेषण ब्यूरो टीम को देखते ही कर्मचारी 1 किलोमीटर तक भागा, परंतु फिर भी बच नहीं पाया और टीम ने उसे धर दबोच लिया और गिरफ्तार कर उसे पर कार्रवाई की जा रही है। जमीन मापी के लिए मांग रहा था रिश्वत। बिहार विधानसभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को अचानक एक खड़ा हो न भाई कह दिया, जिससे सदन में हंसी की लहर दौड़ गई। यह घटना विधानसभा अध्यक्ष के निर्वाचन के बाद हुई। पटना में डीएम के निर्देश पर अतिक्रमण हटाने का अभियान तेजी से चलाया गया। अटल पथ, जेपी सेतु और दीघा मंडी जैसे क्षेत्रों से अतिक्रमण हटाया गया, जिसमें झोपड़ियां तोड़ी गईं और ठेले जब्त किए गए। पहले दिन लगभग 49,800 रुपये का जुर्माना वसूला गया। पटना एयरपोर्ट पर 31 दिसंबर तक 3 नए एयरोब्रिज शुरू होने वाले हैं। इससे यात्रियों को विमान तक पहुंचने में आसानी होगी, क्योंकि उन्हें बस का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। सुरक्षा में सुधार होगा और बुजुर्गों, बच्चों और दिव्यांग यात्रियों को विशेष रूप से लाभ मिलेगा। एयरपोर्ट के डायरेक्टर ने बताया कि इससे एयरपोर्ट का प्रबंधन सुगम होगा। जमालपुर के प्राथमिक विद्यालय फरीदपुर के प्रधानाचार्य संजीव कुमार ने छात्रों को मध्याह्न भोजन में अंडा देकर फोटो खींची और वापस ले लिया। इस अमानवीय घटना पर जिला शिक्षा पदाधिकारी कुणाल गौरव ने उन्हें निलंबित कर दिया। जांच में प्रधानाचार्य को दोषी पाया गया। डीईओ ने कहा कि शिक्षा के मंदिर में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बिहार बीजेपी ने लालू यादव और राबड़ी देवी के पटना के महुआबाग में बन रहे कथित महल पर निशाना साधा है और कहा कि लालू के समाजवाद का मतलब लूट खसोट से संपन्न परिवार है। प्रवक्ता ने हवेली के ईडी से जब्त होने की चेतावनी भी दी है। भाकपा माले आज एल गरीबों और दलितों पर बुलडोजर से हो रही कार्रवाई के खिलाफ राज्यव्यापी आंदोलन करेगी। राज्य सचिव कुंडाल ने इसे दलितों के खिलाफ हमला बताया। बिहार विधानसभा के समक्ष धरना और प्रदेश भर में प्रदर्शन आयोजित किए जाएंगे। यह पहल गरीबों और दलितों के अधिकारों के लिए एकजुटता का प्रतीक है। पटना उच्च न्यायालय ने बीपीएससी को श्वेता सुमन की याचिका पर सुनवाई करते हुए निर्देश दिया है कि वह 4 सप्ताह के भीतर विशेषज्ञ समिति बनाकर अभ्यर्थी के योग्यता विवाद का निपटारा करे। याचिकाकर्ता ने दावा किया कि उसकी पात्रता एक अन्य अभ्यर्थी के समान है। कोर्ट ने बीपीएससी को उचित लाभ उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया, यदि समिति याचिकाकर्ता का दावा सही पाती है। बिहार के सिवान जिले में एक बड़ी लूट हुई, जिसमें अपराधियों ने एक आभूषण की दुकान से 60 लाख रुपये के गहने लूट लिए। घटना के समय पुलिस गश्त कर रही थी। पुलिस ने जांच कर रही है। इस घटना से क्षेत्र में दहशत फैल गई है। अब आधार कार्ड नहीं होगा सरकारी योजनाओं के लाभ का आधार। सत्यापन के लिए पेंशन,
पुष्टाहार और कृषि योजनाओं में आधार सत्यापन की जगह अब जन्म प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज जरूरी होंगे। इससे लाभार्थियों के लिए नई चुनौतियां खड़ी हो सकती हैं, क्योंकि कई लोगों के पास ये दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। शासन के नए निर्देशों का इंतजार है। बिहार में नई सरकार के गठन के साथ ही विधानसभा अध्यक्ष पद को लेकर तस्वीर साफ हो गई है। भाजपा के वरिष्ठ विधायक डॉ प्रेम कुमार को निर्विरोध और सर्वसम्मति से बिहार विधानसभा का अगला अध्यक्ष चुना गया। बिहार में मजदूरों को रोजगार देने के लिए नए नए और बड़े बड़े उद्योग, कंपनी, फैक्ट्री यदि का निर्माण कार्य को शुरू कर दिया गया है, ताकि हर एक मजदूर को हमारे बिहार में ही रोजगार मिले, उन्हें बाहर के राज्यों में काम करने के लिए न जाना पड़े। भारत सरकार और बिहार सरकार ने मिलकर एक ऐसी योजना ला रही है जो लोग गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार से है, जिनके पास कोई काम धंधा या रोजगार नहीं है, जिनकी महीने की रुपए 10,000 से कम है। उनके लिए यह योजना है कि यदि उनके पास आई श्रम कार्ड हो तो उन्हें हर महीने सरकार की ओर से 6,000 रुपए की सहायता राशि मिलेगी। लोकसभा में SIR पर चर्चा की मांग को लेकर विपक्ष के हंगामे पर पूर्व मंत्री और बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बिहार में इतनी बड़ी हार हुई, उसके बावजूद कांग्रेस SIR पर अड़ी है, कुछ शर्म करे। खरीफ विपणन मौसम 2025-26 में धान खरीद को लेकर सरकार सक्रिय है। सहकारिता मंत्री ने 36.54 लाख मीट्रिक टन धान खरीद का लक्ष्य पूरा करने का निर्देश दिया है। किसानों को 48 घंटे में भुगतान करने की प्राथमिकता दी गई है, जिसके लिए मजबूत सिस्टम बनाने पर जोर है। हर थाली में बिहारी तरकारी अभियान को भी बढ़ावा दिया जा रहा है, ताकि स्थानीय सब्जी उत्पादन बढ़ाया जा सके। बिहार विधानसभा में शपथ लेने के बाद जदयू विधायक चेतन आनंद ने तेजस्वी यादव के पैर छुए। उन्होंने कहा कि उनकी विचारधाराएं अलग हैं, लेकिन कोई मतभेद नहीं है। जयचंद के आरोपों पर उन्होंने कहा कि यह सवाल आरोप लगाने वालों से पूछा जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि रोहिणी आचार्य और तेज प्रताप यादव ने भी उन्हीं लोगों के नाम लिए जिनसे उन्हें नुकसान हो रहा था। मुख्य सचिव ने वरिष्ठ अधिकारियों को पत्र लिखकर कोर्ट के मामलों में समय सीमा के अंदर अपील दायर करने का निर्देश दिया है। उन्होंने समय पर अपील दायर करने के महत्व पर जोर दिया, जिससे सरकारी हितों की रक्षा हो सके और कानूनी प्रक्रिया सुचारू रूप से चल सके। अधिकारियों को आवश्यक दस्तावेज समय पर तैयार करने के लिए कहा गया है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के विपक्ष के विधायकों के NDA के संपर्क में होने के दावे पर RJD विधायक भाई वीरेंद्र ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि चिराग की पार्टी के विधायक उनसे बात कर रहे हैं, पर वह RJD के एक भी विधायक को पाला बदलने के लिए राजी नहीं कर पाएंगे। कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने तेजस्वी यादव से मुलाकात के बाद कहा कि राजद अपने कर्मों के कारण शून्य पर समाप्त हो जाएगा। उन्होंने इसे शिष्टाचार भेंट बताया और कहा कि राजनीति अपनी जगह है, व्यक्तिगत संबंध अपनी जगह। रामकृपाल ने लालू प्रसाद यादव के साथ अपने पुराने पारिवारिक संबंधों का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक जीवन में राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। पटना में वायु गुणवत्ता की स्थिति अलग अलग पाई गई। तारामंडल के पास हवा सबसे साफ थी, जबकि समनपुरा सबसे ज्यादा प्रदूषित इलाका रहा। इससे शहर के विभिन्न क्षेत्रों में प्रदूषण स्तर में अंतर का पता चलता है। बिहार चुनाव में कांग्रेस को मिली हार की समीक्षा बैठक में 15 जिलाध्यक्ष के गायब रहे, जिनको अब पार्टी ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है, जिनसे गैर हाजिर रहने की वजह पूछी गई है। बैठक की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने की। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के विपक्ष के विधायकों के NDA के संपर्क में होने के दावे पर RJD विधायक भाई वीरेंद्र ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि चिराग की पार्टी के विधायक उनसे बात कर रहे हैं, पर वह RJD के एक भी विधायक को पाला बदलने के लिए राजी नहीं कर पाएंगे। लोजपा रा ने राजद से अपने विधायकों को दूसरे दलों में जाने से रोकने का आग्रह किया है। पार्टी ने राजद को अनुशासन बनाए रखने और जनता के जनादेश का सम्मान करने की सलाह दी है। लोजपा रा का मानना है कि राजद को विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए। बिहार विधानसभा में पिछले 5 सालों में 3 अध्यक्ष बदले गए हैं, जिनमें से 2 साल के अंदर ही
एक और नया चेहरा सामने आया है। राजनीतिक अस्थिरता के कारण यह बदलाव देखने को मिला है, जिसका सीधा असर विधानसभा की कार्यवाही और निर्णयों पर पड़ता है। इस राजनीतिक उथल-पुथल का अंततः जनता पर असर पड़ता है। बांका के बौंसी थाना क्षेत्र के गदाल गांव में जदयू प्रखंड अध्यक्ष भैरव कुमार मंडल के पिता छेदी मंडल की पुरानी रंजिश में पीट कर हत्या कर दी गई। परिजनों के अनुसार बच्चों के बीच हुए झगड़े के बाद यह घटना हुई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार ने कहा कि सदन में विचारों का टकराव स्वाभाविक है, पर सदस्यों में मन और तन का नहीं। नई विधानसभा नई ऊर्जा से शुरू हो रही है। उन्होंने कहा कि उनका निर्विरोध निर्वाचन लोकतांत्रिक परंपराओं के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक है। जनता ने विकास को प्राथमिकता दी है। उन्होंने सरकार और विपक्ष को समान महत्व देने की बात कही। 3 दिसंबर को उपाध्यक्ष पद के लिए नामांकन होगा। बिहार में सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए परिवहन मंत्री श्रवण कुमार ने एक नई पहल की है। सड़क किनारे 2 दिन से अधिक समय तक खड़े 4 पहिया वाहनों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिसमें भारी जुर्माना और वाहन जब्ती शामिल है। यह कदम कोहरे के मौसम में दुर्घटनाओं को रोकने के लिए उठाया गया है, क्योंकि लावारिस वाहन हादसों का कारण बनते हैं। बिहार महागठबंधन की हार पर घटक दल के एक विधायक आईपी गुप्ता ने मुकेश सहनी को जिम्मेदार ठहराया है। विधायक का मानना है कि उन्हें डिप्टी सीएम उम्मीदवार घोषित किए जाने की वजह से गलत संदेश गया। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को भ्रष्टाचार मुक्त करने का संकल्प लिया है। उन्होंने राजस्व कर्मचारियों की कार्यप्रणाली में सुधार और निगरानी के लिए विशेष सेल बनाने की घोषणा की। दाखिल खारिज मामलों की प्रगति रिपोर्ट प्रतिदिन तैयार करने और भ्रष्ट कर्मचारियों पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। सभी अंचल कार्यालयों में सीसीटीवी लगाने के आदेश भी दिए गए हैं। संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन पीएम मोदी ने विपक्ष से ड्रामा न करने की अपील की, जिस पर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पलटवार किया। प्रियंका गांधी ने कहा कि मुद्दों को उठाना ड्रामा नहीं है, बल्कि संसद का कर्तव्य है। अखिलेश यादव ने भी बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि सबको पता है कि ड्रामा कौन करता है। बिहार के सभी अंचल कार्यालयों में अब अधिकारियों और कर्मचारियों के नाम, पदनाम एवं संपर्क नंबर सहित सूचना पट प्रदर्शित करने होंगे। साथ ही कार्यालय से गायब रहने पर उन अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। पटना में बाइक सवार अपराधियों ने स्कॉर्पियो सवार एक जमीन कारोबारी पर हमला किया और 11 लाख रुपए नकद और 2 सोने की चेन लूट ली। घटना पटना के बाहरी इलाके में हुई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और अपराधियों की तलाश जारी है। बिहार सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने और फल सब्जी के नुकसान को कम करने के लिए विशेष हस्तक्षेप योजना शुरू की है। इस योजना के तहत प्लास्टिक क्रेट, लेनो बैग और फ्रूट ट्रैप बैग पर सब्सिडी दी जाएगी। 80% तक की सब्सिडी मिलेगी, जिससे किसानों को भंडारण और परिवहन में आसानी होगी। आवेदन डीबीटी पोर्टल या कृषि ऐप से किया जा सकता है।